गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आइए आज मैं आपको नया एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर 5। पहले हम लोगों ने सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में जाना पहले चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हमने पूर्ण संख्याओं के नियम के बारे में जाना। तीसरे चैप्टर में मैंने भिन्न के बारे में बताया और चौथे में हमने गुणनखंड और गुणज के बारे में सीखा। आइए अब नए चैप्टर में हम लोग लसा और मौसा सीखते हैं, लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय, एलसीएम और एचसीएफ। बच्चों एलसीएम आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए बारी बारी से इसे समझें। जब एलसीएम है बच्चों दो विधि से कर सकते हैं, एक तो भाग विधि है और एक है गुणनखंड विधि। तो यहाँ बच्चों हम लोग केवल भाग विधि से ही हम लोग करना जानेंगे, क्योंकि भाग विधि से आसानी से सवाल हो जाते हैं होता है। तो ये संख्याएं देखिए दी हुई है 16, 24 और 36। तो आखिर इसका हम लसा कैसे निकालें? इसका लसा निकालने के लिए बच्चों हमें इसको भाग हम करेंगे, तो जिस संख्या से हमें भाग करना है आप इसको अभाज्य संख्या लेके चलेंगे। तो स्टार्ट उसी से करें और कम से कम उस संख्या से आप काटें जिससे कम से कम दी गई संख्याएं, दो संख्याएं कम से कम कटे, उसी संख्या से आप इसको भाग करेंगे। तो यहाँ मैं देखिए 2 से कर रहा हूँ भाग। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 12 जा और ये 18 बाद में। फिर देखिए हमें दिख रहा है कि हाँ ये 2 से फिर से कट जाएगा, फिर से हम 2 से काटेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर हम 2 से काटेंगे बच्चों, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 9 नहीं कट रहा है, जो संख्या नहीं कटेगी आप उसको वैसे ही उसमें लिख देंगे। अब देखिए अब एक संख्या कट रही है तो हम 2 नहीं लेंगे, अब हम 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। 2 को हम वैसे ही लिख देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए ये भी अभाज्य संख्या आ गई, ये भी अभाज्य संख्या आ गई। अब हमें वापस इसको और बड़ा करने की जरूरत नहीं है। करने को तो हम 2 से फिर 3 से फिर से काट सकते थे। तो लसा हम ऐसे ही अब निकल सकते हैं हमारा। तो लसा बराबर जितनी भी जिससे हमने भाज्य किया है सभी संख्याओं को लिख दीजिए, भाग किया हमने। अब इन संख्याओं को आपस में हम गुणा कर देते हैं। गुणा कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर यहां से 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 8 8 जा कितना होता है 18, 18 8 जा 144 होता है। तो इसका बच्चों लसा आ गया कितना 144। ये वह संख्या है जो कि ये तीन संख्याएं है ना 16, 24 और 36, ये तीनों संख्याएं मिलकर सबसे पहले इसी संख्या को काटेंगी। इसको बच्चों मैं एक और आसान एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए 2 4 6 मैंने ले लिया, इन तीन संख्याओं का मैं लसा निकालने जा रहा हूँ। तो मैं 2 से पहले करता हूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए सब अभाज्य संख्या आ गई, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसका लसा बच्चों आ गया 12। अब ये 12 आ गया, ये तीन संख्याएं दी गई है 2 4 और 6। अब आप इसको समझिए कि इसका लसा क्या है, लघुत्तम क्या होगा। इसमें 12 वह संख्या है जो कि तीनों मिलके काटे हैं। देखिए 6 भी काट रहा है, 6 दूनी 12, 4 3 12 और 2 6 12। ये 12 पहली संख्या है जो तीनों संख्याएं मिलके काटेंगी। इसके बाद वाली भी संख्याएं आएंगी। 12 के बाद देखिए 24 आएगा, 24 के बाद 36 आएगा, जो तीनों मिलके संख्याएं काटेंगे। लेकिन इन संख्याओं में जो सबसे छोटी है, जो सबसे लघुत्तम है, लघुत्तम मतलब जो सबसे छोटा, वो जो संख्या है वो है 12। इसीलिए बच्चों ये जो है इन तीनों संख्याओं का लसा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही 144 जो है वह सबसे छोटी संख्या है जो ये तीनों मिलके काटेंगे। इसके बाद वाली संख्या को भी काटेंगे तीनों मिलके, लेकिन 144 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। तो ये मौसा जानते हैं, मौसा भी हम दो विधि से कर सकते हैं, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। लेकिन वही है, भाग विधि काफी आसान है और आपकी टाइम सेविंग भी है। तो आइए हम जाने भाग विधि से कैसे करें। ये तीन संख्याएं दी गई है 12, 18 और 24। जिसका करने का तरीका ये है बच्चों, एक संख्या उठा लीजिए आप छोटी और दूसरी संख्या को आप इससे भाग करेंगे। 12 1 जा 12, 12 1 12, कितना आया 6। अब देखिए यहाँ पे भाग तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन अगर हमें मौसा निकालना है तो मौसा वो संख्या होगी जो नीचे आने वाली संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। 12 तो 18 को नहीं कर पाया, अब जो शेष आया है उसको बच्चों अब ये भाग देगा पहले वाले भाग वाली संख्या को। ठीक है, तो देखिए 6 से 6 दूनी 12, ये पूरा पूरा कट गया। इन दो संख्याओं का 12 और 18 का बच्चों दो संख्याओं का मौसा कितना आया 6 आया। तो जो इसका उत्तर आया है, अब हम तीसरी संख्या से इसको हम भाग करके देखेंगे।
तो देखिए 6 4 24, ये पूरी तरीके से कट गया ना। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो मौसा है बच्चों वो आपका 6 है। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर मैं समझाना चाहूंगा, जैसे मौसा मतलब महत्तम, महत्तम मतलब जो सबसे बड़ी संख्या हो। तो देखिए अगर आप देखेंगे 12, 18 और 24 के लिए बच्चों, तो इन तीनों संख्याओं को देखिए 2 भी काटता है। सबसे पहले तो 1 काट रहा है, और 2 भी देखिए हर एक संख्या को भाग दे देगा, 3 भी हर एक संख्या को भाग दे देगा। ठीक है, 4 इसको नहीं दे पाएगा, बाकी दे देगा, लेकिन हमें तीनों संख्याओं को लेकर चलना। इसके बाद संख्या है 6। आप ये जो चारों संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 6, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को मिलकर काट रही है वो है 6। तो आप इससे समझ गए होंगे कि मौसा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब बच्चों फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो इनको तीनों संख्याओं को भाग दे सके, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका मौसा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको ये वाला? तो इसमें याद रखिएगा, जो हम मौसा निकालते हैं दी गई संख्याओं से बच्चों मौसा हमेशा देखिए छोटा होता है, और एलसीएम में लौसा में दी गई संख्याओं से हमेशा जो उत्तर आएगा वो बड़ा होता है। ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, तो दिमाग में आपको ये रखना पड़ेगा। अगर सवाल इस तरह से घात के रूप में हो कि अगर इसके ऊपर घात दिया हुआ है, आपको घात का नियम पता होगा, पहले भी मैंने बताया हुआ है। अगर किसी के संख्या के ऊपर मान लीजिए 3 लिखा है, ये इसको घात कहते हैं, पावर कहते हैं, तो हम 2 को 3 बार खुद से गुणा करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर 2 के ऊपर घात 8 है, पावर 8 है, तो 2 को खुद से हम 8 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल आ जाए और पूछे कि इसमें लौसा क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो मैक्सिमम घात वाली संख्या होती है वही उसका उत्तर होता है। तो इसमें देखिए किसमें सबसे बड़ा घात किस पे है, बताइए किस पावर पे है? 9, 2 के घात 9। तो ये सबसे बड़ा आपका संख्या भी है, और इसका लौसा भी यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, वैसे ही बच्चों अगर इसी संख्या का कोई बोल दे इसका मौसा क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जो सबसे छोटी होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। ठीक है, 2 के घात 1 जान लीजिए, 2 को एक ही बार करना है तो 2 ही इसका उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये सवाल होंगे। तो बच्चों ये देखिए, अगर यही चीज भिन्न में दिया हो, कोई संख्या भिन्न में दी हो कि 2/3 और 1/4, 4/6, इसका लौसा क्या होगा? तो इसमें क्या करना है आपको, भिन्नों का लौसा का फॉर्मूला है अंशों का लौसा बटे हरों का मौसा। और वैसे ही इसमें बच्चों अगर भिन्नों का मौसा निकालना हो, अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। मतलब जो न्यूमरेटर का आप इसमें क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और डिनोमिनेटर का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी हम जब लोग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि इन क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।